हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूं, जो कि एनएफएल में वैकेंसी निकली हुई है, जो कि आपकी रहेगी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में आती है, जो कि आपकी सरकारी जॉब रहेगी, कोई प्राइवेट जॉब नहीं है। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे हम किस पोस्ट पर कितनी का वैकेंसी निकाली गई है। दो अलग अलग पोस्टों पर इसमें वैकेंसी निकली हुई है इस एनएफएल के अंदर, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे, और इस बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी गवर्नमेंट से जुड़ी अपडेट आती है वैकेंसियों के बारे में, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, वो सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये एनएफएल की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, जैसे कि हमें लिखा हुआ है करियर्स, इस करियर पे अगर क्लिक करोगे तो आपकी दूसरी विंडो ओपन होगी। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनीज इन एनएफएल 2030। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो व्यू का ये ऑप्शन आएगा। व्यू पर क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसके अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड देख सकते हो आप, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग में आता है, साफ लिखा हुआ है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। इसका जो हेड ऑफिस है वो उत्तर प्रदेश बुद्धनगर के अंदर है। नोटिफिकेशन नंबर 2 है, देख सकते हो। इसमें डेटेड रहेगी आपकी 1 नवंबर 2023, 1/11/2023। इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन एनएफएल 2023। मैनेजमेंट ट्रेनीज का रहेगा वैसे तो ये, पर जो परफॉर्मेंस के हिसाब से इसकी परमानेंट जॉब हो जाएगी। दिक्कत वाली बात नहीं, कैंडिडेट परफॉर्मेंस बढ़िया देगा तो उसकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एनर्जेटिक यंग क्वालिफाइड Indian nationals for the engagement and the management trainings for various units offices of NFL as per details mentioned under। NFL के ऑफिस के ऊपर ये वैकेंसी है निकली हुई। पोस्ट कोड अलग अलग दिए गए, आपको चेक कर सकते हो। पोस्ट कोड इसमें दिए गए। फर्स्ट जो आपकी पोस्ट आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की रहेगी। सैलरी देख सकते हो, इसमें आपको 40,000 से लेकर 1,40,000 मिलेंगे, यानी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक पेमेंट मिलेगा आपको। टोटल वैकेंसी 60 रहेगी। जनरल की 25, एससी की 10, एससी की 6, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेकर 13, ईडब्ल्यूएच की 6, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की अलग अलग दी गई है। उसके बाद जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स, 40,000 सेम रहेगी वैकेंसी। इसमें वैकेंसी इसमें भी आपकी सेम रहेगी। इस पोस्ट पर भी सैलरी आपकी सेम रहेगी। 10 पोस्ट टोटल रहेगी। जनरल की 6 है, एससी की 1 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेकर की 2 है, ईडब्ल्यूएच की 1 है, और पीडब्ल्यूडी की कोई वैकेंसी नहीं है इसके अंदर। सैलरी पैकेज आपको सेम मिलेगा। उसके बाद जो नेम ऑफ थर्ड पोस्ट है, देख सकते हो इसमें पोस्ट कोड नंबर 61000114 मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉ वाली। इसमें आपको पे लेवल सेम मिलेगा, 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपीज़। वैकेंसी टोटल 3 रहेगी। जनरल की 3 वैकेंसीज है, और नॉन क्रिमिनल ओबीसी के अंदर 1 वैकेंसी टोटल रहेगी। इसके बाद बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कौन एलिजिबल रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन वाला पार्ट आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के अंदर। मिनिमम आपकी एज रहेगी 18, मैक्सिमम रहेगी 27 ईयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल, और कम से कम आपकी 18 साल उम्र होनी चाहिए। उसके बाद जो परसेंटेज जो आपकी डिग्री रहेगी, देख सकते हो इसमें आप 60% मार्क्स मांगे गए जनरल के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स मांगे गए, जो कि आपका 2 इयर्स का एमबीए मांगा गया है। पीजीडीबीएम के अंदर है, पीजीडीएम के अंदर मार्केटिंग के अंदर, एग्री बिजनेस मार्केटिंग के अंदर, रूरल मैनेजमेंट के अंदर, या फिर फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल मार्केटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर में आती है जो यूनिवर्सिटीज़, या फिर हमने बीएससी किया हुआ एग्रीकल्चर के अंदर, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में 50% रहेगा एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए, या फिर आपने एमएससी किया हुआ एग्रीकल्चर के अंदर, स्पेशलाइजेशन इन सीड साइंस के अंदर, टेक्निकल जेनेटिक्स के अंदर, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, एग्रोनॉमी, या फिर आपने सोइल साइंस, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, तो भी आप एलिजिबल रहोगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अप्लाई कर सकोगे आपने ये अगर क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स, एज आपकी सेम रहेगी 18 से लेकर आपको 27 ईयर्स एज आ हो जाएगी आपकी। मिनिमम आपकी 18, मैक्सिमम आपकी 27। बैचलर डिग्री मांगी गई आपसे, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA ICWA CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपने ICIA कंप्लीट किया हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो भी आप एलिजिबल रहोगे। परसेंटेज जो मार्क्स सेम रहेंगे आपके, मिनिमम इसमें दिए नहीं गए, वैसे आप कंप्लीट किया तो दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉ, एज आपकी सेम रहेगी 18 से लेकर आपको मैक्सिमम मिलेगी 27 ईयर्स। एज इलेक्शन अलग अलग मिल जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स में अलग अलग मिलता है। फुल टाइम आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई लॉ के अंदर, LLB या फिर BL। मिनिमम आपका 3 ईयर्स का जो कोर्स होता है, 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। 50% आपके SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, या फिर आपने 5 ईयर्स का फुल टाइम LLB
अभी BL डिग्री ली हुई है मिनिमम 60% मार्क्स का, तो भाई एलिजिबल रहोगे, दिक्कत वाली बात नहीं, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका सैलरी क्या रहेगी इससे, इसके एग्रीमेंट अमाउंट कितना क्या होगा, प्लेसमेंट कहाँ होगी आपकी। जैसे कि मैं मेंशन किया हुआ है, NFL ऑफर्स वन ऑफ द बेस्ट पे पैकेजेस फॉर द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया आपको पैकेज मिलेगा, सैलरी पैकेज। सिलेक्टेड कैंडिडेट हु शोल अंडरगो मिनिमम 1 ईयर ट्रेनिंग होगी। वेरियस यूनिट्स ऑफिसर्स विल बी प्लेस्ड इन पे स्केल ऑफ 40,000, 3% 1,40,000 द बेसिक पे ऑफ 40,000 ड्यूरिंग 1 ईयर। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। क्लियरेंस मिनिमम स्टैंडर्ड सर्च कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर रेगुलेशन एज ऑफिसर्स इन द पे स्केल ऑफ 40,000 but and 3% 1,40,000 द बेसिक पे ऑफ 41,200 रुपीज़। यानी जिसकी मतलब परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी कैंडिडेट की ट्रेनिंग के टाइम पर, उसको रेगुलेशन दिया जाएगा। जैसे में साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर द रेगुलेशन एज ऑफिसर्स इन द पे स्केल ऑफ 40,000 रुपीज़। कैंडिडेट्स विल ऑल्सो भी पेड इंडस्ट्रियल DNS अलाउंस मिल जाएगा आपको, होम अलाउंस मिल जाएगा, होम रेंट अलाउंस मिल जाएगा, कंपनी एकोमोडेशन विल बी ऑल्सो एंटाइल्ड फॉर द अदर फेसिलिटीज इन अलाउंस मिल जाएगा, वो कंप्लीट मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलेगा आपको, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिलेगा आपको, PF ग्रेजुएटी सब मिलेगा आपको, PF साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिल जाएगा आपको एज पर कंपनी रूल्स इन द फॉर्म टाइम टू ड्यूरिंग ट्रेनिंग। आफ्टर रेगुलेशन भी रेगुलेशन हो जाएगा, जिसमें साफ लिखा हुआ है। सर्विस बॉन्ड जो रहेगा उसका देख सकता हूँ, इसमें आपका 80,000 रुपीज़ रहेगा आपको। कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू द एग्जीक्यूटिव सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 80,000 रुपीज़ एंड 20,000 रुपीज़ फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC ST PWD कैंडिडेट्स एंड 80,000 तो रहेंगे आपके जनरल वालों के लिए। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 20,000 रुपीज़ रहेंगे जब आपका कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड है। ये साफ लिखा हुआ है। प्लेसमेंट जो रहेगी इसमें देख सकता हूँ, इसमें कहाँ पे आपको जॉब करना होगा। तो कैंडिडेट शुड हैव साउंड हेल्थ बिफोर ज्वाइनिंग। कैंडिडेट्स विल बी हैव टू गो अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। सिलेक्टेड कैंडिडेट बिफोर द ज्वाइनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सिविल सर्जन NFL हॉस्पिटल। Selected candidate during the training after regulation can be posted in any office of units of office joint ventures of company। कौन सी भी कंपनी का आप ऑफिस में ऑल इंडिया आपको भी जॉब मिल सकती है, आपको जॉब करनी होगी। मैनेजमेंट डिपेंडेंट अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी NFL के हिसाब से आपकी जॉब लगाई जाएगी। कहाँ पर भी आपको जैसे लिखा हुआ है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओनली कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। ऑल इंडिया दिया गया, इसमें साफ लिखा हुआ है नीड टू अप्लाई। जिसको भी ऑल इंडिया जॉब करनी है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो आपकी एज आती है और जो क्वालिफिकेशन आती है वो आपकी लास्ट डेट दे रखी है इसके अंदर 31 अक्टूबर 2023। ये आपकी लास्ट डेट दी गई। इस डेट तक आपको सब कंप्लीट होना चाहिए। एज आपको इस डेट का मानी जाएगी, क्वालिफिकेशन आपको इस डेट को मानी जाएगी। ये आपको साफ दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं आपकी फीस कितनी का लगेगी अप्लाई करने के लिए। नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी, आपको कोई फीस वापस नहीं मिलेगी। तीनों पोस्टों के लिए फीस आपकी सेम रखी गई। जनरल के लिए 700 रुपीज़, SC ST और PWD कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए कोई फीस नहीं रही, नील फीस है, बिना फीस के अप्लाई कर सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फीस। NFL डज नॉट सीक एनी चार्जेस, कौन से भी चार्जेस नहीं लेगा आपसे, सिर्फ जनरल की फीस लगेगी 700 रुपीज़, साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद आपको अप्लाई करने की प्रोसेस दे रखी है, आपको अप्लाई कैसे करना है। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट्स एडवाइज टू प्रीफर द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। आपको ये नोटिफिकेशन कंप्लीटली पढ़ना है, एलिजिबल तो ही अप्लाई करना है आपको, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। स्टार्टिंग डेट रहेगी इसकी 2/11/2023 यानी 2 नवंबर 2023 से लेकर आपको 1 दिसंबर 2023 आपकी लास्ट डेट रहेगी। इसके बीच में आपको अप्लाई करना है। www.nationalfertilizer.com पर जाना होगा, उसके बाद करियर्स पे जाना होगा, उसके बाद रिक्वायरमेंट इन NFL, उसके बाद एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन NFL 2023, इस पर अगर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे कि मैं लिखा हुआ है इसके ऊपर। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th का आपका रिजल्ट मांगा जाएगा, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। पास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ मांगा जाएगा, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ मांगा जाएगा अगर आप जो कहीं जॉब करते हो पहले से तो। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, AWS सर्टिफिकेट, डिफरेंटली एबल सर्टिफिकेट जो कि PWD कैंडिडेट्स रहेंगे। उसके बाद आपसे जो एक सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आइडेंटिटी प्रूफ, अलग अलग फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये आपको अपलोड करना हो। उसके बाद पेमेंट करना होगा, उसका फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन किससे क्या होगा आपका, वो उसमें प्रोसीजर दिया गया है। इफ शुड बी noted that the candidates or all parties applicant would be a provisional based on the information furnished by candidates in the online application. Applicant will be allowed to appear in the online offline OMR based question paper। एंड आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑफलाइन होगा OMR बेस्ड पर, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा कंप्यूटर पर, आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा OMR शीट के ऊपर।
उसके बाद जो भी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद आपको जैसे मैं लिखा हुआ है इसमें देयर कैंडिडेट वुड बी हाउएवर द सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑफ एडवर्टाइज एलिजिबिलिटी इन द वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स होगा। उसके बाद आपको टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद कॉन्फॉल्ट, मतलब आपका ये जो ऑफलाइन पेपर होगा उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा, सर्टिफिकेट्स आपको चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आपके जो एडमिट कार्ड्स होंगे वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ये आपको दिया गया है इसके अंदर। ये आपकी एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे रांची झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोची केरला, जयपुर राजस्थान, मुंबई महाराष्ट्र, गुवाहाटी असम, कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये आपके रहेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स जो कि ऑफलाइन बेस्ड रहेंगे। एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद में आपको फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको फाइनल जो रहेगा आपका रेशियो रहेगा 1/5, ये आपका रेशियो रहेगा, इस बात को बुलाया जाएगा आपको। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि मैं लिखा हुआ फाइनल सिलेक्शन ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा 80% आपका राउंड ऑफ रहेगा 2 डेसिमल प्लेसेस का। उसके पर्सनल इंटरव्यू होगा वो 20% का रहेगा, राउंड ऑफ 2 डेसिमल्स का, 100% टोटल हो जाएगा आपका। मिनिमम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे मिनिमम मेरिट 50% रहेंगे, जैसे में दिया गया है साफ। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन ऑफलाइन बेस्ड टेस्ट इन आफ्टर अगेन इन द पर्सनल इंटरव्यू सेपरेटली इन द मिनिमम एवरेज 50% आपके मिनिमम होने चाहिए दोनों वेटेज के अंदर। लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है जो मैंने ऊपर पर बता दी आपको। इसकी जो एलिजिबिलिटी जो प्रोसेस रहेगी वो देख सकते हो, इसमें लास्ट डेट रहेगी आपकी 31 अक्टूबर 2023, 31 अक्टूबर 2023 आपकी लास्ट डेट रहेगी। इस तारीख तक आपका एज क्वालिफिकेशन एज भी आपको इसी डेट को मानी जाएगी, क्वालिफिकेशन भी आपकी इसी डेट को मानी जाएगी। ओपनिंग जो स्टार्टिंग डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की वो रहेगी आपकी 2/11/2023 यानी 2 नवंबर 2023। लास्ट डेट रहेगी आपकी 1/12/2023 यानी 1 दिसंबर 2023। करेक्शन विंडो आपकी जो ओपन होगी वो 3/12/2023 यानी 3 दिसंबर 2023 से अप्लाई ओपन हो जाएगी। क्लोजिंग जो रहेगी आपकी करेक्शन डेट की वो रहेगी आपकी 4/12/2023 यानी 4 दिसंबर 2023। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी आपकी डिटेल वीडियो जो NFL के अंदर जो वैकेंसी निकली उसके बारे में डिटेल में बात करिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी गवर्नमेंट से जुड़ी जो भी अपडेट आती है वो आप मिस नहीं कर पाओगे। धन्यवाद।